Hello, my dear students. Our today's lesson is about past tense. So, first is past indefinite या simple past tense. We use past indefinite. हम use करते हैं past indefinite to mention an action completed in the past. ऐसी क्रिया के लिए जो कि पूरी हो चुकी है past में, यानी भूतकाल में. एग्जाम्पल हैं इसके. आई सॉ द स्टैचू ऑफ यूनिटी येस्टरडे. शी रॉट एन आर्टिकल इन हर नोटबुक. टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में एक हैबिट रहा हो. जैसे माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी जब मैं एक बच्चा था. आई वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क डेली. मैं डेली पार्क में घूमने जाता था. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव में डिड पहले आता है देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. वी ऑलवेज यूज द वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म व्हेन वी यूज इट विद डिड. अगर डिड आया है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं. Now the next is past continuous tense. We use past continuous tense. हम use करते हैं past continuous tense जब we mention an action going in the past. हम ऐसे action की बात करते हैं जो पिछले past में चल रहा था. Peacock was dancing in the forest. मोर जंगल में नाच रहा था. तरुण वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम. वी मैंशन टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन द पास्ट. हम वो एक्शन मेंशन करते हैं जो दो एक्शन एक साथ चल रहे हों. जैसे व्हेन तोशु रीच देयर शिंकी वॉज टेकिंग लंच. जब तोशु वहाँ पहुँचा तो शिंकी लंच ले रहा था. व्हेन आई सॉ लता शी वॉज राइटिंग एन एसे. जब मैंने लता को देखा वो ऐसे लिख रही थी. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब स्टार्टिंग में आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. Now the third is past perfect tense. We use past perfect tense to express an action completed before a certain point of time in the past. उस एक्शन के जो कंप्लीट हुआ हो एक निश्चित समय से पहले पास्ट में. Birds had gone to their nest before the sunset. चिड़िया अपने घोंसलों की तरफ चली गई सूरज डूबने से पहले. To express the latter of two actions in the past. The culprit had run away before the police raided the house. जो कल्प्रिट था, जो दोषी था, वो भाग गया इससे पहले कि पुलिस रेड डालती. अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है यूज ऑफ बिफोर और व्हेन. जब आए तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर और व्हेन और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. इसका एग्जांपल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. Now in subject plus use of after, subject plus verb की second form plus after plus subject plus had plus verb की third form. Like the doctor came after the patient had died, कि patient की death होने के बाद डॉक्टर वहाँ आया. Negative not is used after had. Example, the thief had not run away before the police came. Interrogative में had is used in the beginning. Had का use starting में होता है. जैसे had the thief run away before the police came. Now past perfect continuous tense. We use past perfect continuous tense to mention an action going on for a certain time in the past. हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं वो एक्शन मेंशन करने के लिए जो एक निश्चित समय पर पास्ट में हुआ. जैसे दिलीप हैड बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 hours. They had been playing cricket since 4 o'clock. You had been waiting for her for months. This baby had been sleeping since 10 a.m. सो इसमें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर एंड प्लस टाइम. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. इंटेरोगेटिव के लिए हैड पहले आ जाता है फिर सब्जेक्ट होता है फिर बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम. सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू.
My dear students, our today's lesson is about future tense. Let's start. Future indefinite tense. We use future indefinite tense. हम यूज़ करते हैं future indefinite tense to express simple future action. जो बहुत ही साधारण से future में होने वाले action होते हैं उनके लिए. Example, I shall go to the market on Sunday. मैं Sunday को market जाऊँगा. To express the result in conditional sentences. Result बताने के लिए conditional sentences में जैसे if Mona focuses on study, she will improve her position. तो इसमें कंडीशन है कि यदि मोना फोकस करेगी स्टडी पर तभी वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर पाएगी. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव के लिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क. अब यूज ऑफ शैल विल कैसे होता है? शैल आई यूज with I and we, will is used with third person or second person. Use of shall in place of will or vice versa determines the certainty of an action, a promise or threat. Depend करता है shall और will का use certainty of an action पर, promise पर या एक धमकी पर. We shall visit you on Monday by all means. We will definitely support her in the election. तो ये इसके examples हैं. Future continuous tense. We use future continuous tense to express an action which will happen at a given time in future. वो action बताने के लिए जो future में आने वाले समय में होगा. Example, I shall be traveling on Sunday. She will be doing her homework. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. We use future perfect tense to express an action to be completed by a certain time in future. ऐसे एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जिसका एक टाइम लिमिट दिया गया हो फ्यूचर में पूरा होने का. जैसे दिनेश विल हैव लेफ्ट फॉर कोलकाता बाय द एंड ऑफ दिस वीक. तो इसमें एंड ऑफ द दिस वीक जो है सर्टेन टाइम दिया गया है. सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इसका पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. इंटेरोगेटिव में शैल विल स्टार्टिंग में आता है देन सब्जेक्ट देन हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन प्लस time. Now future perfect continuous tense. We use future perfect continuous tense to express an action which will be in progress over a period of time that will end in future. Madhu will have been living in this city for almost 4 years. So positive में subject plus shall will plus have been plus verb plus ing plus object plus time. तो इसमें have been has been आ जाता है. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन टाइम. इंटेरोगेटिव में शैल विल इन द स्टार्टिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम. So that's it for this lesson. I hope you enjoyed it. Thank you.